हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। आप देव के साथ हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो। कंप्यूटर में हमने इनपुट डिवाइसेस सारी पढ़ चुके हैं हम। आउटपुट डिवाइसेस में जब पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, हम पढ़ चुके हैं मॉनिटर के बारे में कि एक्चुअली मॉनिटर है क्या, सीआरटी बेस्ड है क्या, वीडियो काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तमाम सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। दूसरी आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं हम, जो कंप्यूटर उसको क्या करता है, विजुअलाइज कराता है पूरी हम लोग जो यूजर है उसके लिए। वो एक सबसे बढ़िया डिवाइस है, उसका नाम है एलसीडी। एक नई टेक्नोलॉजी की जो डिवाइस है, हालांकि अभी जो लेटेस्ट है वो एलईडी काम कर रही है, लेकिन उससे पहले क्या है, एलसीडी। अगर हम एलसीडी की जब भी बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उस मॉनिटर की दुनिया से हम निजात पा के एलसीडी की दुनिया में आए। क्यों पाए? क्योंकि मॉनिटर में जब भी कभी हम देख रहे हैं तो इस तरह से एक डिस्प्ले होती थी ना, इस तरह से इसका एक पैनल होता था पीछे की साइड में। ये इस पैनल में आपने यहाँ पर ऐसे से जाली होती थी और यहाँ पर क्या लगा होता था, यहाँ से ये कैथोड रूप सीआरटी लगी हुई थी, इसको सीआरटी बोलते हैं ना। और ये यहाँ से लाइट को डिस्प्ले करती थी और ये हमें दिखता था, इसको बोलते हैं मॉनिटर, है ना। हम इतने बड़े मॉनिटर को ना लेके हम कहते हैं नहीं साहब, हमें तो सर एक फ्लैट ऐसा चाहिए जो एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे एज इट इज ऐसे दिखे, फ्लैट दिखे। तो हमें इस फ्लैट पैटर्न को लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्लैट पैटर्न को लेने के लिए हम एक डिस्प्ले के बनाया, ईजाद करी, और उस डिस्प्ले को हम कलर दिखाने के लिए उसको आयनाइज किया। और उस आयनोज कराने वाली जो पोलराइज कराते हैं, उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम जब लिक्विड को यूज़ किया, तब हम उसको कहलाते हैं क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यही इसकी पूरा नाम है क्या, इस एलसीडी का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कई बार आपको मन में लगता होगा कि सर ये अंग्रेजी में आप लिख देते हो, हम हिंदी वाले बच्चे हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि तमाम जितने सारे कंप्यूटर का होता है वो 90% अंग्रेजी में ही होता है। मैं आपको बता हिंदी में रहा हूँ, लेकिन लिखना मुझे अंग्रेजी में इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके पास आता ही इस तरह से। तो आप इधर आइए, सुनिए क्या, ये इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कोई ना कोई तो चीज़ है जो लिक्विड के फॉर्मेट में क्रिस्टल है और उसमें क्या करता है, डिस्प्ले दिखाता है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इस एलसीडी को बनाने वाले थे जॉर्ज एच हेलमियर और 1968 में इसका इजाद हो गया था। अब यह पूछोगे कि सर 1968 में तो आपको तो मॉडर्न जमाने के कंप्यूटर नहीं थे, एलसीडी कहाँ से आई? पहले के ज़माने में एलसीडीज थी, लेकिन उस एलसीडी का टेक्नोलॉजी आई थी दोस्तों, ना कि एलसीडी प्रोड्यूस हुई थी कंप्यूटर के लिए। तो यानी जहाँ जिस टाइम में टेक्नोलॉजी यूज होती है उसी का तो नाम उसको श्रेय देना पड़ेगा। सेम वही श्रेय देने के लिए क्या कहा गया है, ये जॉर्ज एच हेलमियर है, वो 1968 में उसको बनाया था एलसीडी को। और एलसीडी का अगर पूछा जाए तो ये डिस्प्ले यूनिट होती है, यानी कि ये क्या करती है, दिखाती है, विजुअलाइज कराती है। विजुअलाइज जानते हो क्या? मैंने पिछली वाली क्लास में बताया क्या, विजुअलाइज का मतलब होता है वो दिखाती है, मतलब हर चीज़ों को आपको ग्राफिक्स में दिखाना मतलब विजुअलाइज करवाती है। और प्रिंट करवाने के लिए भी काम ये दिखाती है, किस में, टेक्स्ट को और इमेज को, इन दोनों को वहाँ पर शो करती है, विजुअलाइज कराती है, और जो प्रिंट भी उसे कर सकते हो, यही कहलाती है क्या, एलसीडी। अब एलसीडी का मतलब वो एक फ्लैट पैनल है। कौन सा पैनल है वो? एक फ्लैट पैनल है। अब उस फ्लैट पैनल की अगर जब बात करेंगे तो हम उसमें समझ में आएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। आइए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो इसीलिए हम इसी को जानते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो दोस्तों एलसीडी को, तो हम इस बात का रखेंगे क्या, इसका पूरा नाम तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, आपको पता लगा। अब क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, कहाँ होता है। उदाहरण के तौर पर क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास में एक पीछे के एक, इसको बोलते हैं बैकलाइट। क्या नाम उसका? बैकलाइट। बैकलाइट का मतलब होता है लाइट पड़ना। ये तो समझ में आ रहा है आपको? चलो किसी भाषा में समझ में, यानी कोई भी पैनल है, पीछे से बैकलाइट मतलब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, सिर्फ बैकलाइट बोलते हैं, लाइट पड़ रही है, ठीक है। इसके बाद ये तीन यहाँ पर पैनल लगे इसके, यह करता है, ये जो भी इमेज, ये रामलाल अपना, ठीक है, ये यहाँ से आएगा तो इसमें बैकलाइट यहाँ क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा कि कौन कौन सा कलर इसके अंदर यूज हुआ है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, क्या कलर है, उसको वो फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद में हमारे पास ये जो आपको देख रहे हो ना, ये असल में जो हम जिसके कारण नाम ले रहे हैं इसको, इसी को बोलते हैं एलसीडी। यानी ये है लिक्विड है और ये किस में हो रहा है, क्रिस्टल में हो रहा है, और इस पर कहाँ यूज़ हो रही है, डिस्प्ले के तौर पे यूज़ हो रही है। यही टेक्नोलॉजी है जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ क्या करता है दोस्तों, ये यहाँ से आता है, फिल्टर हो गया, यहाँ से आता है, और यहाँ होने के बाद में आयोनाइज होता है। आयोनाइज जानते हो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पोलराइज होता है, ये मान लीजिए,
यानी अब कलर का क्या होगा, अब जिस कलर का रेड है तो रेड दिखाएगा, ग्रीन है तो ग्रीन दिखाएगा, और ये रही आपकी वो फ्लैट डिस्प्ले के अगले अगले हिस्से की जो लेयर है। और इसके यहाँ देखने के बाद में ये अपना रामलाल यहाँ ऐसा कैसा दिखेगा, कैसा आया है, पीला है, चलिए ठीक है पीला दिखा देता हूँ मैं, और ये रामलाल यहाँ पीला दिखेगा, राइट। अब ये जो आपको दिखा रहे हो टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है पूरी ये आपको पैनल इस तरह से ये पूरा पैनल बन के तैयार हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से पैनल, इसको दिखता कैसे, इतना ही चौड़ा होता है, एक्चुअल में ये इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। इतने ही पैनल में क्या है, ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो गई है। क्यों किया गया है ये एलसीडी, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड यूज हो रहा है और उसको आयनाइज करा रहा है, पोलराइज करा रहा है, इस वजह से उसको बोला गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ तक समझ में आ गया। बनाने वाले का आदमी का नाम याद हो गया, 1968 में पहले उसको इन्वेंट किया गया था, उस वक्त में आविष्कार किया गया था, यही इसकी बात हो गई। अब इसका पूरा नाम बता दिया, यह आउटपुट डिवाइस है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस तरह से, आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। कैसे जानेंगे दोस्तों, आइए समझने के लिए हमारे पास क्या है, दिमाग है। दिमाग के लिए क्या कहता है, सीपीयू अपना इनपुट डेटा देता है, किसको देता है, आइए साहब, इस हम जिसको एलसीडी बोल देते हैं या मॉनिटर दे दें या किसी नाम दे दें, इसको क्या करता है, ये डेटा देता है। एलसीडी क्या करता है, ये इसका बैकलाइट पैनल है। मैंने क्या कहा था, कौन सा पैनल है, बैकलाइट। बैकलाइट का मतलब होता है जो पीछे से लाइट दे, ठीक है, यहाँ से लाइट पड़ी, पड़ गई, ये देखो, ये जो पोलराइजेशन के पीछे का जहाँ से वो लाइट आएगी, कलर फिल्टर करेगा, वो परत होगा कि कौन सा कलर का। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा रंग पक्का है थोड़ा सा, ये टी शर्ट मेरे से भी काली है, इसका मतलब क्या हो, ये काला है, डार्क वाला है, कौन सा, मेरे पास एक कलर पता लगा डार्क है। ये वाली शक्ल क्या है, गेहुआ कलर है, ये वाला कौन सा, ब्लैक कलर है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ों को जो जो कलर है उसको यहाँ फिल्टर कर लेगा, हो गया फिल्टर। ये फिल्टर जैसे ही होगा तो इस फिल्टर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो मैंने कहा था ना, इसी कारण से वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, आयनाइज होती है, यहाँ ट्रांसपेरेंट होती है, इलेक्ट्रोरेड है और अरे है उसके कारण, और यहाँ से जैसे ये ट्रांसफर होती है, ये पूरी ये पैनल पूरा का पूरा पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के ऊपर एक डिस्प्ले हो रहा है, ये दिखती है। तो अब यहाँ से कोई भी लाइट, यहाँ पर रामलाल अपना फोटो दिखाएगा, तो यहाँ से आते हुए इस रामलाल की फोटो यहाँ पर इस RGB के कलर के अकॉर्डिंग मुड़ जाएगा और हम डिस्प्ले दिख जाएगा, और ये ही इसका एक प्रोसेस है। और जैसे ये डिस्प्ले दिखेगा आपको इस तरह से ये डिस्प्ले दिखाई देगा, ये इसी तरह से दिखाई देगा। इट मीन्स ये जो LCD है वो एक फ्लैट पैनल की है, और फ्लैट पैनल के अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर क्या किया गया, लिक्विड की क्रिस्टल है, बोला ना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, और इसी लिक्विड से आयनाइजेशन कराते हैं और उसी से काम हो जाता है। और जिस पर लाइट गिरती है उसको डिस्प्ले दिखा देते हैं, जो लाइट नहीं गिरती वो ब्लैक स्पॉट होता है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाहता हूँ, यानी जहाँ पर लाइट पड़ रही है तो वो तो क्या है, सारी दिख रही है, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है वो एकदम ब्लैक स्पॉट है। ये जो काले कलर दिखते हैं ब्लैक स्पॉट है, उसको ब्लैक को ब्लैक ही मानता है, इसलिए आपको दिख जाता है क्या, काला, राइट। बाकी सारी चीज़ ऐसे है, राइट। अब क्या कहता है, इसको छोटी सी बातें है, इन्वेंटर इसका मैंने बता दिया, जॉर्ज एच हेल्मियर है, जो 1968 में उसको बनाया था। इसकी सबसे बढ़िया बात खूबसूरत है, ये स्लिम डिजाइन होता है, मैंने आपको बता दिया पहले, ये स्लिम डिजाइन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये लाइट वेटेड होता है, ये हल्का होता है, किससे, कंपेयर टू LCD सॉरी मॉनिटर। उसके बाद कहता है ये एनर्जी बचाने का भी काम करता है, क्योंकि एक फ्लैट आपके पास होता है, लाइट गिरती है, इससे आपको आयनाइज होता है, उसके कारण लाइट पड़ जाता है। ये कलर की एक्यूरेसी की बात की जाए तो मॉनिटर से ज़्यादा बेहतर उसका कलर एक्यूरेसी देता है, वो ज़्यादा ठीक देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों उसमें, जब भी आप LCD को इस तरह से देखते हो सामने से तो दिखता है, लेकिन LCD को जब इस साइड से देखते हो तो LCD नहीं दिखता। यानी ये फ्लैट पैनल है, फ्लैट पैनल का मतलब होता है सामने से ही देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये काम किस में नहीं होता, LED में नहीं होता। LED में आप इस साइड देखो तो भी वैसे डिस्प्ले दिखेगी, इस साइड देखो तो भी वैसे डिस्प्ले दिखेगी। आगे क्या कहता है, ठीक है, थिनर है और स्लिमर है, पावर को कंजप्शन करता है, हीट थोड़ी कम करता है, ज़्यादा मतलब उसमें गर्मी नहीं आती, ख़राब नहीं होता जल्दी, और इमेज को एकदम साफ दिखाने की कोशिश करता है, जो एकदम सीधी इमेज को दिखाता है, टेढ़े मेढ़े नहीं दिखाता। इन तमाम सारी चीज़ों को लेके मैंने आपको बता दिया। इसमें यूज होने वाली चीज़ें हैं, पोलराइजर होता है, पोलराइजर का काम वही होता है जो कलर होता है उसको पोलराइज करता है, लिक्विड के साथ वही सबसे बड़ा काम होता है। और एक होता है लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है, जो मैंने आपको बता दिया, उसमें आयनाइजेशन होता है। और बैकलाइट का पैनल चाहिए, इतना उसको चाहिए LCD में, इसके अलावा कोई भी LCD की जरूरत नहीं है। LCD के बारे में आपने जाना है, ये आउटपुट डिवाइस होती है, जो आपको जिस तरह से आउटपुट दिख रहा है, सेम मेजरिटीज कौन दिखाती है, एक आउटपुट डिवाइस, और यही इसकी बात है, ठीक है। LCD की दुनिया जब ये चीज़ें तबाही मचाने लगी, क्यों खराब होने लगी दोस्तों, इस चीज़ों में वो लोग है ना, जब सामने से देख रहे दिख नहीं रहा था, साइड में से देख रहे नहीं दिख रही। अब जब हम
कंपैरिजन करते हैं इससे ज़्यादा बेहतर लाइट, ज़्यादा लाइट कंजप्शन और ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में, और जो पिक्सल्स में काम करते हैं, डील करते हैं, उसका नाम है एलईडी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एलईडी। आ जाओ मेरे साथ, हम बात करते हैं किस पे, एलईडी पे। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटेड डायोड। जब भी हम पढ़ेंगे उसको क्या नाम आएगा, लाइट एमिटेड डायोड। अब आप पूछोगे हाँ लाइट एमिटेड डायोड तो आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब लाइट जो आप देखते हो, जो चेहरे पे गिरती है या फिर आप जलाते हो लाइट, वो लाइट। एमिटेड का मतलब होता है गिरना, मतलब किसी के ऊपर गिराना, मतलब एमिटेड, एमिट करना। डायोड का मतलब है डायोड, डायोड के थ्रू एक लाइट को इमिट करना, यानी कि एक कोई ना कोई लाइट है जो डायोड के अंदर है, उसको क्या करना है, इमिट करनी है। किस पर गिरनी है? पिक्सल पर गिरना है। अब सवाल आ जाता है भाई साहब एक चीज़ बहुत बढ़िया उठ के, पहली बात तो ये बनाया किसने था? उसका नाम है निक होलोनिक जूनियर है, उसका नाम है निक होलोनिक जूनियर है। 1962 की ये देन है। यूज बाद में, उसके बाद एलसीडी के बाद ही लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं, क्या हम बात इस पर कर रहे हैं कि भाई ये लाइट एमिटेड डायोड किस पे गिरता है, तो अब सवाल आता है पिक्सल पे। क्या आता है? पिक्सल पे। जैसे ही पिक्सल का नाम आ जाता है आपके दिमाग में नाम आ जाता है कि हाँ यार नाम तो सुना है। कैसा नाम सुना है? मोबाइल में हमने देखा है 2 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, या फिर हमने 100 मेगापिक्सल भी कई मोबाइल में देखा है। इसका मतलब ये चीज़ हो गया, हमने पिक्सल नाम सुना है। होता क्या ये पिक्सल, वो समझा देता हूँ। पिक्सल का मतलब होता है, कभी पूछे पिक्सल की शेप क्या होती है, जब आप बताना स्क्वायर होती है। क्या लिखोगे? स्क्वायर होती है, यानी कि आपके पास पिक्सल की शेप क्या होगी? स्क्वायर। अब आपको इमेजिन करवा देता हूँ, आइए समझते हैं थोड़ा सा। जब कभी फोटो लेते हो कभी, तो ऐसा मान के चलिए, इमेजिन करिए एक फोटो है, इस फोटो की साइज है 720 बाई 1080, राइट? इसकी साइज आपने देखी होगी ऐसे। इसका मतलब होता है इस साइज में 720 बाई 1080 के ही चीज़ें आ सकती है। कैमरे की फ़ोटो उसने ली और फोटो ली, तो 1 पिक्सल का मतलब ये वाला है। इसका मतलब हो गया कि इसमें 720 बाई 1080 ही पिक्सल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा पिक्सल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इतने से मल्टीप्लाई करिए इतना पिक्सल आ सकता है। कैमरे की फ़ोटो ली, कैमरे की डिस्प्ले थी दोस्तों, क्या उसका रेजोल्यूशन था? वो था 1280 बाई 1920। किसका? एक कैमरा की। उसने फोटो ली पिक्सल में, तो यानी अब इस कैमरे की फोटो आ रही है, वो कौन सी आ रही है? 1280 इंटू 1920। एक्चुअल में हमारे पास डिस्प्ले कितने की है? 720 बाई 1080। अब क्या सीन होगा, अब मैंने ये फोटो ली तो इसका पिक्सल का साइज ये था, जब ये फोटो ली तो पिक्सल का साइज ये था, लेकिन मुझे यही पिक्सल वाले सारे के सारे पिक्सल किस में डालने हैं? इसके अंदर डालने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइज क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। इट मीन्स अब आपके पास एक चीज़ आ जाती है, क्या? पिक्सल एक, जब भी आप किसी की फ़ोटो लेते हो या क्लिक करते हो या वीडियो बनाते हो, तो पर्टिकुलर स्थान की जो जगह होती है उसको कैप्चर करता है, तो सबसे मिनिमम जिसकी छोटी साइज होती है वो पिक्सल की होती है। यानी एक किसी चीज़ को, जैसे मैंने फ़ोटो खींची और मेरे नाक के छोटे हिस्से के यहाँ फ़ोटो ले जाता है, तो 1 पिक्सल का काम क्या होता है? इस नाक के वाले छोटे हिस्से को ही लेगा। मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, इसका नाम दिख रहा है आपको, इसकी फ़ोटो खींचेगा तो ये वाला 1 पिक्सल है, 5 पिक्सल इसी से खींचेगा। इट मीन्स 1 पिक्सल का काम है एक चीज़ छोटे से पार्ट को क्या करेगा? कैप्चर करेगा। पार्ट कौन सा होगा? वो पिक्सल पर डिपेंड करेगा, पिक्सल कितना मोटा है। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर मान लीजिए 4 पिक्सल है, मैं यहाँ समझा देता हूँ, यही इमेज है, इसकी 4 पिक्सल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 पिक्सल हो गया। यही मुझे 720 बाई 1080 देना है भाई साहब। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरे पास में क्या होगा? ये साइज क्या हो जाएगी? छोटी 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 छोटी, है ना? लेकिन ये फोटो मुझे 720 बाई, ये छोटी है तो फोटो, लेकिन इससे क्या है? ये बड़ी है, लेकिन बड़ी वाली को छोटी वाले में डालना है, तो मुझे क्या करना है? पिक्सल की साइज क्या हो जाएगी? ऐसा हो जाएगी। यानी अब मुझे क्या था? पहले वाले पिक्सल जो मेरे एक नाक की पूरी फोटो खींच रहा था, अब मेरे नाक के छोटे हिस्से की कर रहा है। अगर फिर यहाँ पर आ जाए 3840 बाय 2360, इसका मतलब तो फिर और तबाही मच जाती है, फिर और छोटा पिक्सल हो जाता है। इट मीन्स जितने सारे चीज़ें होती है, सब चीज़ें जो डिस्प्ले में दिखती है, वो सारी की सारी किस में दिखती है? पिक्सल्स में। यानी पर कभी भी फोटो को जूम करके आप देखोगे तो आपको स्क्वायर 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 दिखेगा, वो जो स्क्वायर स्क्वायर दिखता है वही वाला पिक्सल है। इसलिए आपके पास क्या होता है? ये डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले में क्या हो जाता है? इसको दिखाना होता है यहाँ पर, और जो साइज में लिया जाता है तो वो तो एग्जैक्टली दिख जाता है। कई बार आपको ये भी होता है,
आपने 2 मेगापिक्सल से फोटो खींची और आपने एलसीडी में देखते हो यानी टीवी में देखते हो तो वो फट जाती है, यानी पिक्सल तो छोटा है, पिक्सल तो छोटा है, लेकिन यहाँ बड़ी वाली स्क्रीन क्या है, स्क्रीन की साइज वो बड़ी है। यानी ली तो फोटो आपने 720 बाई 1080 की, देख रहे हो 3840 बाई 2360 में, तो आपका क्या हो जाएगा, पिक्सल के साइज बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा मतलब ब्लर हो जाएगा। तभी तो आप कहते हो कि फोटो क्या हो गई है, मेरी ब्लर हो गई है, फट गई है। इट मीन्स पिक्सल छोटा था, उसको फोटो छोटे को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाने के कारण क्या वो फट जाता है। अगर बहुत सारी पिक्सल को फोटो ले लिए इस वाले में और इस वाले में डालते हो, पिक्सल छोटा हो जाता है, फोटो शार्प दिखाई देती है। आइए दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर हम पढ़ते हैं एलईडी यानी लाइट एमिटर डायोड किस पर, पिक्सल पर गिरेगा। किस पर गिरेगा, पिक्सल पर गिरेगा। ये पिक्सल आपको समझ में आ गया होगा तो मतलब अब आप आगे बढ़ जाते हैं क्या, आइए एलसीडी को पिक्सल के थ्रू देखते हैं, कैसे समझे। यानी कि फिर ये क्या होता है, एक पिक्सल होता है, इस पिक्सल के ऊपर क्या होता है भाई साहब, लाइट एमिट करते हैं, किससे, एलईडी से, सॉरी एलईडी से। ये लाइट इसके ऊपर होता है, ये पिक्सल उसके अकॉर्डिंग, यानी रेड कलर है वो रेड दिखाएगा, ग्रीन है वो ग्रीन दिखाएगा, व्हाइट है वो व्हाइट दिखाएगा, करेक्ट। और कोई कलर है, मान लो येलो है तो येलो दिखाएगा। इट मीन्स ये कलर किसको दिखाएगा, इसमें इसी एलईडी के अंदर जो पिक्सल है उसके कलर के कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि फोटो की चीज़ ने इसको मालूम है कौन से वाला कोड है। कभी आपने कलर की फोटो देखी होगी, ऐसे नाम होता है F001 F003 ऐसे, है ना, A403, इस तरह से ये कलर कोड होते हैं। उसको जैसे पता लगता है इस कोड का है तो उसी कोड को वो डिस्प्ले करता है, बाकी लोगों को नहीं करता। अब सीन क्या होता है, इसकी जो टेक्नोलॉजी समझते हैं तो इसको ऐसा समझते हैं क्या, हम क्या करते हैं, इसको लंबी इसमें एक्सप्लेन यहाँ समझ लेते हैं क्या। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैनल है एलईडी का। इस एलईडी को पहले को समझने के लिए क्या करता है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब एक हमारे पास कोई न कोई एक बॉक्स होता है, यहाँ लाइट होगी, एनर्जी बूस्ट करता हो। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास होगा वो पिक्सल का अकॉर्डिंग होगा, और इस पिक्सल के ऊपर बात की जाए तो ये ऊपर, सॉरी ये वाली साइड है, इसके ऊपर बात की जाए ये हमारे डिस्प्ले है। तो यहां से लाइट एमिट होगी डायोड के थ्रू, किसके थ्रू, डायोड के थ्रू। यहां क्या लगे हैं, पिक्सल्स, इस पिक्सल पर पड़ेगी, और जैसे ही पिक्सल पड़ेगी हमें इस एलईडी के जो दिख रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट दिखेगा। आउटपुट का मतलब होता है चित्र दिखेगा, राइट। अब समझ लेते थोड़ा और ऐसे, पीछे पैनल में लगी है एलईडी बल्ब्स। एलईडी तो आप लगाते हो लाइट घर पे, हमारा लाइट जल रही है, हमारे पास कहिए कि पिक्सल क्या कहता है, हर पिक्सल को कहता है इसका कलर रेड चाहिए, तो वो रेड वाली चीजें होंगी वो तो क्या करेगी, डिस्प्ले होगी, ऑन होगी, रेड वाली क्या हो जाएगी, ऑन। जो बाकी चीजें हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑफ, यानी ऑफ है वो दिखेगी नहीं, ऑन है वो दिखेगी। तो इसका मतलब एक समझ लीजिए, ऐसे ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं, ये इसके मुंह है उसका, ठीक है। अब इस मुंह के बाद में हम इसको लेते हैं, ये इसके हाथ है, ये देही है, और ये उसके बाद में क्या कलर है, ये इसके दोनों पैर है, और मैं इसको ये लिख देता हूँ, ये दो जूते हैं, ठीक है। ये कलर आ गया आपका। अब क्या कहता है, इसको दिखाता है, इस डायग्राम में दिखाना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो रेड होगा यहाँ पर ऊपर वाले में, ये तो ऑन हो जाएगा, और बाकी सारी क्या चीज़ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, राइट, पहले वाली चीज़ों में। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, क्या होता है, ग्रीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और बाकी चीज़ क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पिंक है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, यहाँ येलो ऑन हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आपको डिस्प्ले दिख रही है, जहाँ जहाँ से पैनल में दिखता है और जिस जिस कलर में दिखता है उसके अकॉर्डिंग क्या ऑन और ऑफ की कंडीशन चलती रहती है। यानी कि लाइट एमिट डायोड होता है, जहाँ जहाँ लाइट की क्या होगी, एमिट यानी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ लाइट गिराएगा और पिक्सल उसको दिखा देगा, और जो चीज़ दिखेगी वो सामने स्क्रीन पर यहाँ दिखेगी, और जो दिखेगी वही चीज़ आपको दिखेगी एकदम क्लियर। इसका एक फ़ायदा यही है, जो एलईडी होती है वो लाइट एमिटेड डायोड होता है, उसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं जो लाइट्स को एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, किस पे, पिक्सल्स पर छोड़ते हैं। और पिक्सल के यानी पर्टिकुलर पिक्सल की लाइट को अगर वो ज़्यादा दिखाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्लियरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़िया आएगी, और ज़्यादा बढ़िया आएगा इसका मतलब जो लाल है वो लाल दिखेगा, पीला वो पीला दिखेगा, नीला वो नीला दिखेगा। तो यही काम है एलईडी का। इसीलिए अभी जो टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो एलईडी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एक डिवाइस है, जो आउटपुट डिवाइस है। इसको यहाँ समझ लेते हैं। इनपुट डेटा दिया दोस्तों सीपीयू के थ्रू, यहाँ पर आते हैं, क्या कहता है, ये इसका क्या है, एक पैनल है जहाँ से लाइट को एमिट करेगा वो, ठीक है। ये वाले चीज़ें मैं आपको दिखाई थी, ये क्या है, ये पिक्सल्स है, कौन से है, पिक्सल्स है। देखो ये वाला क्या दिखाया मैंने, ये जो डायोड है, ये लाइट वाली, ये देखो लाइट वाला होगा।
ये क्या है, ये रे पिक्सल है मेरे, और पिक्सल के बाद ये कौन सा वाला है, डिस्प्ले वाला पैनल है, ये जो आपको एलईडी दिख रही है डिस्प्ले वाला पैनल है। यहाँ से वो लाइट को इंसिडेंट करता है, जो जो जरूरत पड़ती है वो यहाँ से दिखता है, और दिखने के बाद में फोटो यहाँ आती जाती है, और यही आपको रिजल्ट इसका दिख जाता है। यही कहलाती है एलईडी यानी लाइट एमिटेड डायोड, और यही लाइट एमिटेड डायोड आपकी प्रोसेस में दिखा देता है। यही कंप्यूटर का एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। इसको बनाने वाले व्यक्ति थे 1962 में बनाया था, निक होलोनाइक जूनियर थे, उन्होंने बनाया था। और इसका सबसे बढ़िया क्या है कि इसकी एनर्जी है वो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, A+ लेवल की है, यानी एनर्जी को बचाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइट की जरूरत पड़ती है उसी को जलाता है, बाकी को सब ऑफ रखता है। यानी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लाइट जलेगी, बाकी को नहीं जलेगी। और दूसरी बात क्या होता है, बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़िया होती है, उसकी ब्राइटनेस अच्छी होती है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। इसके अलावा स्लिम होता है, बहुत ही लाइट वेटेड होता है। और इसके अलावा क्या कहता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एक पिक्सल उसमें जल्दी से वो डिस्प्ले ख़राब नहीं होती, होते हैं तो डायोड को निकाल के वापस डाल दिया जाता है। और उसके अलावा ये वाइडली यूज हो रहा है, एलईडी चिप्स में यूज होती है, और इसके अलावा एलईडी पिक्सल्स वो यूज़ करते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर यूज़ होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नो नथिंग जीरो सुने। इट मीन्स एलईडी एक ऐसा डिवाइस आउटपुट जो सबसे लेटेस्ट वर्जन में काम करता है, बेस्ड होता है पिक्सल, और पिक्सल पर ही काम होता है, यानी कि जितने सारे पिक्सल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग पीछे से लाइट चली जाएगी, लाइट जलेगी। उदाहरण दे देता हूँ आपको ताकि आप समझ में आ जाए। आपने कभी होर्डिंग लगे हुए देखे हैं, और उस होर्डिंग पर पहले ऊपर वाले ऐसे होर्डिंग लगाए, इसके पीछे बैकलाइट में कुछ ट्यूबलाइट लगा देते हैं। रात के टाइम में वो ट्यूबलाइट क्या करती है, जलती है पीछे से। ट्यूबलाइट तो वाइट ही जलती है, लेकिन अंदर बाहर क्या होता है, कलर रेड हो तो रेड, व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, वो सारा एकदम जगमगाता है। इट मीन्स वैसी की वैसी परंपरा किसकी है, जो काम करता है वो कौन, एलईडी करता है दोस्तों। तो हमने अभी पढ़ा है क्या, एलसीडी और एलईडी दोनों इसी क्लास के अंदर पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रिंटर का, आप उसको देखना ही है, अगला वीडियो नेक्स्ट करोगे तो मिल जाएगा। आप देव के साथ थे, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, बेसिक टू एडवांस में बहुत काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब जब ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए, इस पर एक बहुत बढ़िया वाली क्लास होगी, हम सारे आउटपुट डिवाइस को लेके हम प्रैक्टिस करेंगे और उसी पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम आने, और तैयारी करिए, अच्छा रहेगा। और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर साझा कर लेना। नमस्कार।